Good morning, my dear students. How are you? Hope you are fine and safe. This is your last topic of chapter 2, that is the cultural achievement of the Cholas. Here I am explaining all the achievements of the Chola rulers in the field of temples, sculptures, languages, literature, administrations, in the field of administrations, agriculture, and last one is irrigation sources. Firstly, in the temples built by the Cholas are spectacular. They are fabulous, means they are fabulous in the examples of architectures वे से जो चोलाज रूलर के टेम्पल्स थे वो बहुत ही फेबुलस थे, अमेजिंग थे, एंड द स्कल्पचर्स मार्वल्स. एंड मेनली एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पल इज तंजोर एंड द गंगई कोंडापुरम, जो बिल्ड किए गए थे. किसने? राजा चोला ने और राजेंद्र चोला ने, दोनों ने जो टेम्पल्स बिल्ड किए थे वो काफ़ी फेबुलस थे इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चरल वे में. चोला टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़. मोस्टली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो इन टेम्पल्स में की जाती थी. ये टेम्पल्स जो हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे, जो जनरल मीटिंग्स होती थी उनके लिए यूज़ किए जाते थे, और जो लोकल इश्यूज थे उन्हें सॉर्ट आउट इन टेम्पल्स में किया जाता था. एज ए असेंबली जो है होल यूज़ किया जाता था इन टेम्पल्स को. और जो सेटलमेंट्स थे वो इन चोला टेम्पल्स के अराउंड में डेवलप किए गए थे. Carnatic styles of music was used and sung in the temple hall. Right? Inscriptions हमें इन्फॉर्म करती हैं कि ये टेम्पल्स जो हैं इनके नियर अबाउट हॉस्पिटल्स भी सिचुएटेड थे, और इन हॉस्पिटल्स में कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती थी, इन हॉस्पिटल्स को मेंटेन कैसे किया जाता था, इन हॉस्पिटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, ये सारी इंस्क्रिप्शन से हमें नॉलेज मिलती है. राइट? इन टेम्पल्स का यूज़ मीटिंग प्लेसेस के लिए और लोकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए किया जाता था. Sculptures. The most distinctive features of the Chola craft was making bronze image. Here you can see the bronze statue of the नटराज. जो sculptures में थे चोलाज रूलर वो काफ़ी जो है एक्सपर्ट थे. मोस्टली जो उनका फीचर्स था वो क्या था कि वो ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाते थे, और ये ब्रॉन्ज की इमेजेस जो है वो फाइनेस्ट होती थी, बहुत ही सुंदर बनाई जाती थी, ये फेमस थी इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर ऑफ डीटीज. कौन सी जो स्कल्पचर्स जो है वो ब्रॉन्ज की क्या बनाई जाती थी? मोस्टली रिलेटेड विद द डीटीज, मीन्स गॉड से रिलेटेड थी, देवी देवताओं से रिलेटेड थी. बट थोड़ी सी जो मूर्तियाँ थी, थोड़ी सी जो इमेजेस थी वो बनाई जाती थी या डिवोटीज की थी, मीन्स जो उनकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, जो उनके भक्त होते थे, उनकी भी मिलती हैं. थर्ड वन इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर अगर हम देखें तो चोला रूलर्स के टाइम में जो मेनली रीजनल लैंग्वेजेस थी वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ थी, डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. राइट? और इन लैंग्वेजेस को मोस्टली यूज़ किया जाता था, रीजनल एरियाज में यूज़ किया जाता था, और मोस्टली लिटरेरी जो वर्क्स किए जाते थे दे आर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू दीज रीजनल लैंग्वेजेस, ताकि पीपल्स जो हैं वो इजीली इसे समझ सकें. चोला इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो सोर्सेज हैं, गिव अस द इंफॉर्मेशंस अबाउट, किसके बारे में इंस्क्रिप्शन जो हमें नॉलेज देते हैं, दैट इज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्केस्ट, मीन जो भी विक्ट्रीज हुई हैं, लैंड ग्रांट्स होते थे कि किस एरिया में कौन सा लैंड जो है वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है, किसको दिया हुआ है, कौन उसे होल्ड करता है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है विलेज गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड ऑफिसर्स, ये सभी इंस्क्रिप्शन से हमें नॉलेज मिलती है. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू, इवेल्युएशंस एंड कलेक्शंस. इंस्क्रिप्शंस जो थी वो हमें ये भी नॉलेज देती थी कि रिवेन्यू जो कर हैं या टैक्स हैं वो कैसे कलेक्ट किए जाते थे और उसे कहाँ खर्च किया जाता था. कॉपर प्लेट्स भी जो है वो इंस्क्रिप्शंस के एज ए इंस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ की जाती थी
उन पर भी जो है वो राइट किया जाता था। वो सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो इसी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इन पर जो है वो क्या क्या जो है इवेंट्स थे, कॉन्क्वेस्ट थे, जो विक्ट्रीज थी, लैंड ग्रांट्स थे, जो पीपल्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो राइट की होती थी। Inscriptions are also found on the stone walls of the temples. टेम्पल्स की जो वॉल्स थी, स्टोन वॉल्स थी, उन पर भी ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो बने होते थे, लिखे होते थे। और कई अदर प्लेसेस में, टेम्पल्स के अलावा अदर प्लेसेस पर भी ये राइट किए होते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल्स। जो टेम्पल्स ही बृहदेश्वर टेम्पल्स की वॉल्स पर बहुत लार्ज अमाउंट में इंस्क्रिप्शंस जो है वो मिलती हैं। इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस द चोला रूलर्स वॉज एक्सपर्ट, मीन्स देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर किंगडम्स डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स लाइक मंडलम्स। आज जो एट प्रेजेंट जो हमारी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड है और स्टेट्स आगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, इसी हिसाब से इनका जो है किंगडम जो है वो डिवाइड था। मोस्ट पावरफुल पर्सन जो थे, किंग जो होता था, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था। और किसकी एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जिसे हम पुरोहित कहते हैं, उनकी हेल्प से ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था। और उसके साथ साथ जो है असेंबलीज एट द लेवल ऑफ टाउन एंड विलेज, दोनों के लेवल पर कई असेंबलीज भी बिठाई गई थी ताकि छोटे लेवल पर वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर सके। फॉर इजी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन को एफिशिएंट बनाने के लिए या फिर इजी बनाने के लिए चोला रूलर्स ने क्या किया था, अपने प्रोविंस को डिवाइड किया हुआ था, जिसे हम मंडलम कहते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री जो है स्टेट्स में डिवाइड है, ये मंडल आगे डिवाइडेड थे इनटू वंडलस, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस जो है उन्हें हम लार्ज यूनिट्स हों, अगर बहुत सारे विलेजेस हों तो उन्हें हम नाडूज कहते हैं। एंड द किंग अपॉइंटेड गवर्नर्स टू लुक आफ्टर द मंडलम्स, बहुत सारे जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे इन मंडलम्स को जो है इन मंडलम्स को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए। देयर वर मैनी टाउन्स भी थे, और इन टाउन्स को जो है वो नगरम्स कहा जाता था। और बड़ा जो नगर होता था, बड़ा जो टाउन होता था, उसे तन्योर कहा जाता था। गवर्नर वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, एंड गवर्नर जो थे, जो इन्हें संभालते थे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। The associations or assemblies were the most important part of Chola administrations. असेंबलीज जो है वो बिठाई जाती थी लोकल लेवल पर, जो जैसे कि पंचायती राज जो है वो चलाए जाते हैं, या विलेज लेवल पर जो इनका यूज़ किया जाता है, पंचायती राज जो आज संभालते हैं। दे परफॉर्म द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम। चोला रूलर्स के टाइम में उर और सभा टू इम्पोर्टेंट असेंबलीज थी जो रूरल एरियाज में जो है वो हेल्प की जाती थी, बनाई जाती थी, रखी जाती थी। उर वाज लाइक अ जनरल असेंबली थी, जिसमें जो है लैंड ओनर्स थे उन्हें जो है मेंबर एज ए बनाया जाता था ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। और ये मेंबर्स जो उर एंड सभा हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और इनके जो मेंबर्स होते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे, उन्हें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता था, ऑनेस्ट हो, सबमिट देयर ऑन फैमिली मेंबर्स अकाउंट फेयरली, और इलेक्शन से पहले उन्हें ये सब कुछ सबमिट करना होता था अपने अकाउंट्स को, और अपने काम को ऑनेस्टली करने के लिए वो उन्हें जो है सारा कुछ जो है एज ए जो बोलना पड़ता था या फिर रिकॉर्ड रखना पड़ता था। द फंक्शंस ऑफ द सभा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? लुक आफ्टर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक टेम्पल्स, गार्डन्स एंड लैंड रिवेन्यू, जो भी कर टैक्सेस जो होते थे, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पर जो है सभा के अंदर जो है वो सब कुछ ये ऐसी कमेटी बिठाई जाती थी जो इसके अंदर ऐसे टेम्पल से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे उनसे रिलेटेड जो है इशू सॉर्ट आउट किए जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज एट इट्स पीक। ट्रेड जो है इस टाइम में बहुत किया जाता था, व्यापार जो है बहुत ज़्यादा किया जाता था। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशंस अबाउट द लार्ज ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, एक
ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है जिसका नेम मनी ग्रामम्स है, उसका जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है हमें चोला इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एंड दीज मनी ग्रामम्स ऑपरेटेड इन इनलैंड टाउन्स, और ये मनी ग्रामम्स जो था ये इनलैंड टाउन्स में भी और कोस्टल एरियाज में भी ऑपरेट करता था। सेकंड लास्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो थी इनके चोला रूलर्स के टाइम में जो है काफ़ी एरियाज में की जाती थी। चोला रूलर्स जो थे वो बहुत प्रोस्पीरियस जो है किंगडम हुआ करता था, वेल्दी था। दैट्स वाई जो मोस्ट पार्ट ऑफ द बैरन लैंड जो होते थे उन्हें भी उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया था। चोलाज में मेड न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर्स, उन्होंने कई एग्रीकल्चर्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैरन लैंड को भी उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया था। दे ओपनड अप एरियाज ऑफ द लार्ज स्केल पर वो कल्टिवेशंस करते थे, जो ग्रो करते थे, क्रॉप्स जो ग्रो करते थे वो 2 टाइप्स की ईयर्स में 2 टाइप्स की क्रॉप जो है वो लेते थे। लेवल करते थे लैंड को, फॉरेस्ट को क्लियर करते थे ताकि वहां पर वो प्रोडक्शन ले सके, कल्टीवेशन कर सके। ईयर में वो 2 क्रॉप्स लेते थे। दे एक्सेल्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस, राइस में जो है वो एक्सपर्ट थे। लास्ट वन इज इरीगेशन। विद द एग्रीकल्चर्स दे वर एक्सपर्ट इन irrigation sources also. Cholas had a well organized irrigation system. Branches of Kaveri River in the south of India, the Kaveri River, they use the Kaveri River water and divided into small channels. स्मॉल चैनल्स मीन्स उसे कई छोटी छोटी जैसे कैनाल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे यूज करते थे एज अ इरिगेशन। इरिगेशन मीन सिंचाई, जो खेतों में पानी लगाया जाता है। दैट डिपोजिटेड फर्टाइल एलुअल सॉइल, ये जो रिवर्स हैं ये लैंड पर जो है एलुअल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इसको लैंड पर बिछाती थी जिससे जो उसका पास का एरिया होता था वो काफ़ी फर्टाइल होता था। दिस टेक्निक रिजल्टेड इन मेकिंग द लैंड फर्टाइल, इससे क्या हुआ, लैंड फर्टाइल होता था और प्रोडक्शन जो क्रॉप का था वो वेरी हाई होता था। टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग से बचने के लिए वो क्या करते थे, रिवर्स के किनारों पर या डेल्टास के एरियाज में एम्बैकमेंट लगा देते थे। मतलब कहोगे कि एक रोधी लगा देते थे कि रिवर्स के पास जो है वो ऊंचाई बना देते थे ताकि वो पानी जो है वो नियर एरिया में फ्लो ना कर सके, राइट। चोलाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनाल टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और वो कैनाल भी बनाते थे रिवर से निकालते हुए ताकि वो फील्ड तक ले जा सके उसके पानी को। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग वर यूज्ड, लाइक इरिगेशन के लिए वेल के वाटर के को भी यूज किया जाता था। यूज टैंक जो है वो बनाया जाता था जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था। पीपल टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन द ऑल डेवलपमेंट वर्क्स, और इसमें लोग जो है वो एज ए लेबर काम करते थे, उन्हें जो है ये जो डेवलपमेंट कामों में लगे हुए थे। कई एरियाज में जो है कावेरी रिवर के पास जो है वो ऐसे डैम भी बनाए गए हैं जो तंजौर में है, द कैपिटल ऑफ ग्रैंडरी ऑफ द साउथ। द चोला टेम्पल्स वर वेरी रिच, ये टेम्पल्स जो थे बहुत रिच थे। दे टुक द इनिशिएटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, ये रिच होने की वजह से मोस्टली जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया करते थे। इकोनॉमिकली जो है वो ब्रिंग बैरन लैंड्स को जो अंडर कल्टीवेशन पे इन्होंने कन्वर्ट किया था फॉर द एंड आल्सो फॉर द इरीगेशन फैसिलिटीज में भी इन्होंने मोस्टली इन्वेस्ट किया। इवन द किंग गेव अवे लैंड्स इन द ड्राई एरियाज, कई ऐसे ड्राई एरियाज को भी उन्होंने डेवलप किया फॉर द एग्रीकल्चर्स। एट लास्ट here you can see the conclusion. The Cholas period is regarded as one of the most spectacular and the remarkable period in Indian history. बहुत शानदार था, फेबुलस पीरियड था जो चोला पीरियड था। और इस पीरियड के ड्यूरिंग जो है जो भी उनका फील्ड था कल्चरल वेल्थ वॉरफेयर्स में, एग्रीकल्चर्स में, ये याद रखा गया, रिमेम्बर रखा गया फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई समय तक, कई सालों तक इसके अचीवमेंट्स को याद रखा गया, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। द लास्ट you have to write these question answers
long question answers in your fair notebook. Thank you, students. Have a nice day.